अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग हैं चिल्हाना बॉर्डर क्रॉसिंग पर, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की जगह है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो इनकी क्रॉसिंग का पॉइंट एक बना हुआ है। सिर्फ वो लोग जिनके पास परमिट है आने जाने का, वो लोग इस क्रॉसिंग के थ्रू इंडिया की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं। ये जी क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पर, ये देखिए जी, ये आपको यहाँ पर इनकी चौकी नज़र आ रही है। ये इनकी क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ पर, और ब्रिज यहाँ से मैंने अभी नज़र नहीं आ रहा। ब्रिज मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये अभी इस वक्त जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, सारा इंडिया का एरिया है, जो कि इसके पीछे जाता है। मतलब ये दरिया से सिर्फ सेपरेटेड हैं दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये जो साइड है ये पाकिस्तान की है, और ये वाली जो साइड है ये इंडिया की है। ये रहा, यहाँ पे जो है ये इंडिया का क्रॉसिंग पॉइंट है। इधर से लोग आना जाना करते हैं जिनके पास परमिट होता है। The next morning. अस्सलाम वालेकुम। आज हमें मुज़फ़्फ़राबाद में नाइट स्टे की थी हमने, और आज इसकी बर्थडे है। तो आज हम जा रहे हैं पीर चनासी की तरफ ऊपर। तो देखते हैं वहाँ जाके अगर इसकी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। A few hours later. अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त आ रहे हैं पीर चनासी की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में एक होटल मिला है। यहाँ पे अब मैं ऑमलेट बनाने लगा हूँ। आए मेरे साथ। सबसे पहले हम तोड़ेंगे जी अंडे। पूरे 4 अंडे हमारे पास हैं ऑमलेट के लिए। ठीक है जी, हाथ धोना भी ज़रूरी है क्योंकि हाइजीन ज़रूरी है खाना पकाते हैं। अब हम काटेंगे 1 अदद प्याज और टमाटर। पहले तो हमें टमाटर और सब्जियों को धो लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि हाइजीन ज़रूरी है खाना पकाते हैं। वेलकम टू अहमद्स किचन। अब हम पहले यहाँ पर एक टमाटर काटेंगे जो कि बहुत मुरझाया हुआ है, आज से कोई 2-3 साल पुराना लग रहा है। अहमद स्पेशल ऑमलेट बनाएंगे आज हम। इसको और छोटा करेंगे। अब हम काटेंगे प्याज, बारीक बारीक प्याज काटेंगे क्योंकि ऑमलेट में बारीक प्याज अच्छा लगता है। ठीक है जी। अब हम अपना जो है ऑमलेट के अंदर मिर्च मसाले डालेंगे जो कि यहाँ पे फ्रेश पड़े हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है। जी हाँ, इसमें मिर्च है। ये है जी मिर्च। थोड़ा आप पीछे जाके वीडियो बनाएं। थोड़ा सा मिर्च डालेंगे इसमें। ठीक हो गया, थोड़ी सी और। इसके बाद हम डालेंगे नमक। सौंफ अपने ऑमलेट में। ठीक हो गया। क्योंकि हाइजीन जरूरी है खाना पकाते हैं। थोड़ी सी दरला मिर्च। कौन सी? दरला मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं सकते इसलिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है काली मिर्च जो कि ख़त्म हो गई है। और नहीं, यहाँ पर हमारे पास काली मिर्च है क्योंकि हाइजीन जरूरी है खाना पकाते हैं। जी हाँ, नाक में डाल के थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च। बहुत खूबसूरत शक्ल लग रही है हमारे ऑमलेट की। फिलहाल देखें हमारा मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है इस टाइम पे। नाइस। अब हम इसको मिक्स करेंगे। चलें जी, अब हम अपनी सब्जियां ऐड करेंगे अपने ऑमलेट के अंदर। अब इसको हम दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और ये हमारा मटेरियल हो गया है तैयार। Oh my God! Wow! बहुत खूबसूरत से यहाँ पर बल वाले पराठे बन रहे हैं हमारे लिए। जो ऑमलेट हमने भी बनाया अभी वो फ्राई होने लगा।
अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग पीर चनासी के रास्ते में हैं और ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इस वक्त, ये इसका रोड है और काफ़ी स्टीप रोड है। अभी आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा रह गया। अब क्या हुआ, अब ये रास्ता कवर करके ऊपर जाएंगे, फिर आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। लाली वे कण में गई, मैं भी हो गई लाल। केसरिया बाल माँ आवो जी पधारो न जागे जागे ना रैन न जागे, रैन न जागे जागे ना रैन न जागे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस वक्त हम लोग अंदर आए हैं। अंदर हमने फातिहा पढ़ी है और अब हम वापसी के रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम। आपने पीर चनासी देखा हमारे पीछे अभी, अब हमारा वापसी का सफ़र है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी व्लॉग में। खुदा हाफिज़। हो लगी बिना रैन ना जा